लूका की इंजील और उसका 30वां बाब जो 38 आयात पर मुश्तमिल है। तिब्रियुस कैसर की हुकूमत के 15वें वर्ष जब पैंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदीस गलील का और उसका भाई फिलिप्पुस इतूरिया और तरखुनीतिस का और लिसियानिस अबेलीने का हाकिम था और हना और कायफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बेयाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ और वो यरदन के सारे गिरदो नवाह में जाकर गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा, जैसा यशाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बेयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बचो, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में यह कहना शुरू ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर किफायत करो। जब लोग मुंतजिर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा, लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बाइस जो हेरोदीस ने की थी, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर यह भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मतात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यनाका का, और वो यूसुफ का, और वो मित्तिया का, और वो आमूस का, और वो नाहूम का, और वो इसलिया का, और वो नोका का, और वो मात का, और वो मित्तिया का, और वो शमई का, और वो यूसीख का, और वो यूदा का, और वो यूहन्ना का, और वो रीसा का, और वो जुरबाबिल का, और वो स्यालती एल का, और वो नीरी का, और वो मलक्की का, और वो अद्दी का, और वो कोसाम का, और वो इलोमोदाम का, और वो ईर का, और वो यशुआ का, और वो लियजर का, और वो योरीम का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो शेमाउन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो यूनान का, और वो इलियाकीम का, और वो मिल्याह का, और वो मिनाह का, और वो मित्ता का, और वो नातन का, और वो दाऊद का, और वो यस्सी का, और वो ओबेद का, और वो बोएज का, और वो सलमून का, और वो नहसून का,
اور وہ امین-داب کا، اور وہ ارنی کا، اور وہ حسرون کا، اور وہ فارس کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یعقوب کا، اور وہ اسحاق کا، اور وہ ابراہام کا، اور وہ تارا کا، اور وہ نحور کا، اور وہ سروج کا، اور وہ رعو کا، اور وہ فلج کا، اور وہ ابر کا، اور وہ سلا کا، اور وہ کینان کا، اور وہ ارفقست کا، اور وہ سم کا، اور وہ نوح کا، اور وہ لمک کا، اور وہ متوسلہ کا، اور وہ ہنوک کا، اور وہ یارد کا، اور وہ محلل کا، اور وہ کینان کا، اور وہ انوس کا، اور وہ سیت کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا کا تھا۔